खुद से सेल्फ स्टडी की, कांस्टेबल बनी हूँ, लेकिन आगे सोची हूँ कि मेरे कंधे पर डबल स्टार हो। माहौल को देखते हुए हमको भी डर लगता था। जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी कर सकती है। जो अपने मोहल्ले में सबसे पहला ही सरकारी जॉब निकाली है। मोदी जी से भी मैं प्राइज ली थी। ये जो इनके आंखों में आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं, ये भावुक हो गए हैं। बहुत सारा बात सुनना पड़ता था समाज में, लेकिन ऐसा चीज को इग्नोर करते हुए मैं अपना कदम आगे बढ़ाई। बहुत ताना सुनना पड़ा हमको, नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन इसका जुनून देखे उसमें हम भेज दिए। कहते हैं ना, ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, और ये कर दिखाया है अपने जिले की एक बेटी प्रिया ने। नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी स्टूडियो बिहार में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई कहानी के साथ। अपने ही जिले की एक बेटी जो अभी हाल ही में बिहार पुलिस के रूप में चयनित हुई है। हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। साथ ही इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सोच रखा है इन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और आगे ये क्या करना चाहती हैं, और इनका क्या संदेश होगा युवाओं से, खास करके बेटियों से। जैसे ये सफल हुए हैं वैसे ही हमारे देश के, समाज के, हमारे व्यूअर्स, दर्शक और जो भी युवा हमें सुन पा रहे हैं वो भी सफल हो। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम इन स्टार्स की कहानी, उनकी सफलता की जुबानी आप तक पहुंचाएं, ताकि इससे आप मोटिवेट हों और आप भी सफल हों। सबसे पहले प्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। धन्यवाद सर। मैं केवी स्टूडियो को भी, रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमारे हौसला बढ़ा रहे हैं। सरकारी नौकरी पाना अपने आप में एक सपने जैसा होता है, और आप बिहार पुलिस में चयनित हुई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से ही सपना था बिहार पुलिस में जाने का? हाँ, शुरू से ही था। जब से मैं 9th 10th में थी ना, उसी टाइम हमने सोच लिया था डिफेंस मुझे ज्वाइन करना। पहले तो हम एनसीसी ज्वाइन किए थे कि इंडियन आर्मी में करे, मतलब देश की रक्षा करे। उसके बाद फिर उसमें नहीं हो पाए सिलेक्शन, तो फिर राजपथ में जो होता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे कैंप जो होता है, उसमें हम चयनित हुए। दिल्ली का जो आरडी कैंप आपने किया था, कब किया था? 2018 में। अपने आप में दिल्ली का जो आरडी कैंप होता है बहुत विशेष होता है, हर किसी का सपना होता है। कैसा लगा था वो समय? बहुत अच्छा फील हुआ था, और मोदी जी से भी मैं प्राइज ली थी वहाँ पे राजपथ पे। हाँ, उनके मतलब हाउस पे जाके अपना प्राइज ली थी। आप सम्मानित हो चुके हैं प्रधानमंत्री से, और राष्ट्रपति के सामने आपने परेड भी किया है। अपने आप में गर्व का क्षण होता है, और एनसीसी से रहे हैं आप, तो आपने शुरू से ठान लिया कि डिफेंस पे आपको जाना है। ये जज्बा, ये जुनून कहाँ से आया? ये मैं खुद अपने आप में सोची थी कि मुझे मतलब डिफेंस में जाना है, और थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा, दोनों मम्मी पापा दोनों का रहा। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम प्रिया कुमारी, पापा प्रेमचंद सिंह, मम्मी का नाम रीता देवी। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी वेटनरी डॉक्टर हैं। 4 बहन हैं, 2 भाई हैं। मैंने विनोदपुर से 10th किए, और उसके बाद 10 + 12 स्नातक हम जीडी कॉलेज से किए। अपनी सफलता के लिए आपने कितनी मेहनत की, कैसे तैयारी की आपने? खुद से सेल्फ स्टडी किए, खुद से ही किए। उसके बाद कभी, जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का क्या रहता है, तो जब भी मैं वैकेंसी किसी चीज़ का भरती थी तो कोचिंग करती थी। फिर हर चीज़ देखते हुए जब भी फॉर्म फिलअप करते थे उस टाइम अपना क्लास करते थे। उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी की। लेकिन इस बार जो मैं निकली हूँ, खुद से सेल्फ स्टडी से ही निकली हूँ। सेल्फ स्टडी में आपने क्या क्या पढ़ा, ताकि जो स्टूडेंट यहाँ से सुन पा रहे हैं वो भी बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, या अन्य कंपटीशन को क्रैक करें, तो उनकी तैयारी के लिए क्या कहना चाहिए? कैसे आपने पढ़ाई की? इसमें तो नॉर्मली जो पूछता है करेंट अफेयर से लुसेंट पढ़े हम, और उसके बाद यूट्यूब से थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन, जीके जीएस। बहुत ज़्यादा नहीं, बस वही 5-6 घंटा देते थे लेकर, बस हो गया। जब आपने एग्जाम क्रैक कर दिया तो फिर फिजिकल की तैयारी कैसे की आपने? फिजिकल, एक मेरे शिव सर हैं, चिक्कू सर हैं ITI कॉलेज में, वो फिजिकल सेंटर चलाते हैं, एक्सीलेंट फिजिकल सेंटर। हम वहाँ ज्वाइन किए। वहाँ ज्वाइन करने के बाद वो मुझे अपना सिस्टर की तरह अपन बिहेव किए, अच्छा से हमको ट्रेनिंग दिए, वहाँ पर बहुत अच्छा किए। अब आप सफल हो गई हैं तो मन में कैसा लग रहा है, क्या करने की सोच रही हैं आप?
मैं सोच रही हूँ कि अभी कांस्टेबल बनी हूँ, लेकिन आगे सोची हूँ कि मेरे कंधे पर डबल स्टार हो। अभी जो मेरा मतलब काम है वो पूर्ण मतलब होता है, मतलब ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इस सफलता में किन किन लोगों का सपोर्ट मिला आपको? देखिए, जीवन में तीन आदमी का रहता है। एक मेरे माता पिता हुए, एक गुरुजी हुए। तो सबसे पहले माता पिता को मैं बहुत मतलब कह भी नहीं सकते उनके बारे में, क्या कह सकते हैं, बहुत कुछ अथी है रहा उनका। सेकेंड रहा मेरे गुरुजी रहे, जो सही मार्ग पर हमको ले गए। हम लोग भी, दोस्त लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किए। बहुत अच्छा लगा सब चीज़ करके। अच्छा, कभी कुछ सुनने को मिला? हाँ, जब मैं भी एनसीसी ज्वाइन की थी तो यहाँ से निकलने के बाद बहुत सारा बात सुनना पड़ता था समाज में, लेकिन ऐसा चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं अपना कदम आगे बढ़ाई। अब वो कहती थी कि मतलब बेटी है ऐसे करके चलती है, मतलब हो जाता है समाज में, गांव में रहते। हाँ, ताना जैसे मतलब होता है, देखेंगे क्या करती है, मतलब बहुत तरह की बात सुनते हुए इग्नोर करते हुए अपना हम लक्ष्य प्राप्त किए हैं। जब बन गए तो अब मैं यही कहती हूँ कि जैसे मैं बन गई, सब अपनी कोई भी रहे बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि बेटी और बेटा कुछ नहीं है, सब सेम है, दोनों बराबर है। जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी कर सकती है। निश्चित सही बात है, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बेटियां आपको यहाँ से देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लड़की हो, और सब पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना बेटी को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि मैं समाज को देखते हुए अपना बेटी को घर में रखे, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम सही हैं तो हर जगह सही ही है। खुद पर रहना चाहिए कि हम सही हैं, कहीं भी जाएंगे तो अपना ठोस कदम रखना चाहिए। तो जैसे ये सफल हुई, इनका कहना है कि माता पिता को चाहिए बेटे की तरह अपनी बेटी को भी पढ़ाएं और आगे बेटी भी बढ़ेगी जैसे ये आगे बढ़ी हैं। ऐसे तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है फिजिकल, लेकिन आप एनसीसी से थी तो आपके लिए आसान होगा, उतनी ज़्यादा चुनौती नहीं होगी फिजिकल में आपको हुई होगी। फिर भी मेंटली और फिजिकली खुद को फिट रखने के लिए क्या क्या किया आपने? देखिए, मेंटली फिट करने के लिए मेरा जो था, एक मेरी छोटी बहन थी, वो जब भी मैं ग्राउंड से आती थी तो वो मेरा जो होता है डाइट जो होता है वो अपना रेडी रखती थी। मतलब एक होता है इनकी केयर करना, वो अपना केयर करके मेरा एनी टाइम, सुबह में भी हम जाते थे न 4 बजे, तो मेरा हर नाश्ता को तैयार करके हम करके उसके बाद रनिंग के लिए हम जाते थे। उसके बाद वहाँ जब रनिंग हम लोग के लिए टाइमिंग हर संडे को लगाया जाता था बैच, गांधी स्टेडियम में ही। तो हम 2 बार उसमें ऐसा हुआ क्या, 2 बार हम मेडल लिए थे उसमें। उसके बाद मेडल लिए, उसके बाद गोला था 25 था, 16 फीट फेंकने का था। तो मेरा 16 नहीं जाके 16 से 16 गया। यहाँ पर 15 से 15 जाता था, लेकिन वहाँ ऐसा हुआ, एक मेरे दरोगा सर जान पहचान के ही थे, बेगूसराय के ही। तो मैं फर्स्ट बार फेंकी थी तो 12 ही गया था, लेकिन सेकेंड बार जब फेंकी थी तो 16.5+ चल गया था। लड़कियां फिजिकल में अच्छा करें, उनको फिजिकल में कोई दिक्कत ना हो, तो किस तरह से उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? के लिए अलग से एक एक्सरसाइज आता है, वो हम लोग के जो ट्रेनर हैं वो सिखाते हैं। वो उसके बाद हाई जंप जो होता है, बहुत हम तो 2-3 ढंग के सीखे थे। हाई जंप 4 फीट कर लेते थे। और उसके बाद बहुत लड़की थी, एक होता है बेली होता है, सीजर होता है, बहुत तरह का हाई जंप होता है। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। रनिंग भी हम लोग बहुत स्लो किए, ऐसा नहीं है कि पूरा जान जी आरोप देना, वैसा कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मली था। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगी, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का क्यों ढूंढते हो बहाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगी, पहले तो नाम होने दो। हमारे साथ डॉक्टर प्रेमचंद्र जी हैं और इनकी बेटी इस मोहल्ले की पहली सरकारी नौकरी हासिल करने वाली बेटी बनी है। सर, बधाई आपको, आपकी बेटी ने ये सफलता पाया है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हम इसमें पहले इग्नोर करते थे, जो हमको माहौल देखकर सुनाई पड़ता था, बहुत ताना सुनना पड़ा हमको। इसका जब जुनून देखे हम कि नहीं उसमें जाएगी, कहे ठीक है। माहौल को देखते हुए हमको भी डर लगता था, नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन इसका जुनून देखे उसमें हम भेज दिए। और जहाँ तक गई वहाँ तक साथ जाके हम छोड़े भी, एनसीसी परेड में हो या जहाँ तक राजपथ में गई वहाँ तक भी गए हम साथ में। इसका जुनून था कि हम डिफेंस विभाग में जाए, आर्मी की तैयारी कर रही थी। उस समय इसमें ग्रेजुएशन नहीं किए हुए थी, इसलिए करी उसमें नहीं जा पाई। उसके बाद ये अपना घर में सेल्फ स्टडी करके बिहार पुलिस की तैयारी की और रिटेन पास की। रिटेन में भी अच्छा नंबर 94 नंबर लाई
उसके बाद फिर 11 मार्च को हुआ था फिजिकल पटना में। उसमें वहाँ के जो भी अधिकारी थे वो भी बोल रहे थे इनको कि जब तुम इसमें आई है, तुम तो डिफेंस में तुम तो जाना चाहिए तुमको, ये राइफल उठाने के लिए चली आई है। लेकिन ये बोली कि शुरुआत करते हैं, जहाँ शुरू होगा वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। और जब रिजल्ट आया तब बाहर जब निकली फिजिकल करके तो बोली जो 96 नंबर हमको आया है 100 में। उस दिन से रिजल्ट का इंतज़ार था, मेरिट लिस्ट का। जब कल आया है तब हम भी संतुष्ट हुए हैं और आगे अगर तैयारी करना चाहेगी तो उसमें भी हम। उन पेरेंट्स से जो आपको यहाँ से देख रहे होंगे, लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क ना करके उन्हें आगे बढ़ाए समान रूप से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना सोच होता है। अगर कैंडिडेट विद्यार्थी का जो उर्व है, जो जुनून है, उसमें बाधा लड़का हो या लड़की हो डालना नहीं चाहिए। पेरेंट्स को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और कोई गलत काम में जा नहीं रही है। देश सेवा हो, राज्य सेवा हो, समाज सेवा हो, इसमें अग्रसर रहना चाहिए। और जितना लड़की लोग कर सकती है उतना लड़का लोग करने में असक्षम रहता है। बड़ा बड़ा खुशी, बहुत खुशी होगा। इससे बढ़ के अब क्या खुशी होगा। शुरू में मतलब बहुत अच्छा, मतलब सब दिन सोच रहे थे वो कि हम बिहार पुलिस की तैयारी करें। हाँ, पढ़ने में भी मतलब यही सोच के वो निकलवे किए कि हमें बिहार पुलिस, हमको कुछ बनना है। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। अभी जो रिजल्ट आया है मेरी सिस्टर का, वो मेरी दीदी लगती है। काफ़ी मेहनत करती थी, जो अपने मोहल्ले में सबसे पहला ही सरकारी जॉब निकाली है। बहुत बहुत बधाई देते हैं इसको। और क्या, घर में रहना तो अच्छा बात नहीं है। सबसे पहले गार्जियन को जागरूक होना चाहिए कि अब बेटी ही सब चीज़ कर रही है, बेटी ही आगे जाके सब चीज़ कर रही है, तो बेटी को भी घर से निकालना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उनका भी मनोबल आगे बढ़ते रहे। और देख देख कर मनोबल बढ़ता है। स्वभाव हमसे तो बड़ी है, अब उतना तो उसका नहीं बता सकते हैं, लेकिन अनुशासन मीडियम क्लास का, उतना हाई लेवल की नहीं थी। हाई लेवल कंटिन्यू पढ़ती थी, हाई लेवल की भी नहीं पढ़ाई करती थी। प्रिया के पड़ोसी हमारे साथ हैं जो बधाई देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम वरुण कुमार हुआ। वरुण जी, आपके मोहल्ले की बेटी बनी है बिहार पुलिस, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हुए हैं। हमारे मोहल्ले में सिंघौल चक फरीद 1 नंबर वार्ड में जो मेरी बहन बनी है बिहार पुलिस, हमको बहुत खुशी हुई है, बधाई मिली है। और मेरे चक फरीद में कोई अभी तक सरकारी जॉब नहीं प्राप्त हुआ है, पहला प्राप्त मेरा बहन ही किए है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। बहुत हमको खुशी हो रही है। हमको भतीजी लगती है। बिहार पुलिस बनी, क्या हाँ, कहना चाहेंगे? बिहार पुलिस बनी है। हमको बहुत और आगे बढ़े, अपना काम करे, इससे और बढ़े काम कीजिएगा और अपना बढ़े, खूब मेहनत का आगे पोस्ट बढ़े। भगवान से लाख लाख शुक्रगुजार हैं जो कि माता पिता इतना मेहनत की और बच्चे भी मेहनत की। अगले समाज को भी यह सीख मिलेगा। अभी भी लोग बेटी को नहीं पढ़ाते हैं? ना, ऐसी बात नहीं, अब ऐसी बात नहीं। बेटी पढ़ाना चाहिए। हाँ, बेटी बेटा में कोई अंतर ना है, सब संतान है। सबका सोच अच्छा रहे, जिससे पॉजिटिव ऊर्जा मिले समाज को। मेरा नाम गोविंद कुमार, मैं इसका भाई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि बिहार पुलिस में निकाली है। और शुरू से पढ़ने में तो शुरू से ही अच्छी थी और चाहेंगे कि और आगे इससे आगे भी बहुत कुछ करें। हमें भी परिणाम मिला है कि हमारी बाहर निकली, हम भी जो सोचे, हम अपना जो सोचे हैं उस लाइफ को अपने भी करें। हम भी जो सोच रहे हैं उसका अपना करके निकाले, हम भी जो सोचे हैं। बहुत खुशी का है और अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो हमारे घर से एक बच्चा कम से कम अभी लाइन पकड़ी है, बिहार में अपना सेवा बिहार पुलिस के रूप में ही सेवा देगी, बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम सुरंशु कुमार है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मेरी बहन प्रिया कुमारी जो बिहार पुलिस का नौकरी हासिल की है, उसे देखकर मुझे भी यह सीख मिलता है कि मैं भी कुछ पढ़ लिख कर कुछ पद हासिल करूं और जिससे मेरे माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। धन्यवाद। मेरा नाम सिंधु कुमार है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मेरी बहन प्रिया कुमारी जो बिहार पुलिस निकाली है, बहुत ही खुशी की बात है। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। मेरा भी सपना है कि मैं भी आगे चलकर मैं भी आर्मी की तैयारी करूं। तो अभी हम सिंघौल के चक फरीद वार्ड नंबर 1 में थे, तो आपने जाना इस
मोहल्ले की पहली बेटी की कहानी जो सरकारी नौकरी में जाने वाली है और जो इस बार बिहार पुलिस में चयनित हुई है। हमने इन्हें शुभकामनाएं भी दिया, बधाई भी दिया और हम चाहेंगे कि और तरक्की करे और अपने माता पिता के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाए। हम अपील करना चाहेंगे इस मैसेज के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, स्टार्स ऑफ बिहार जो यूट्यूब चैनल है हमारा उस पर से और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार उसके माध्यम से, कि आप तमाम लोग जो हमें सुन पा रहे हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, आप इस बिटिया रानी की सफलता से प्रेरित होकर के अपनी बेटी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। क्योंकि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर बेटा कर सकता है तो बेटी भी हर कुछ कर सकती है, अगर उसे भी समान अवसर दिया जाए। तो अपील करेंगे हम, आइए हम सब बेटी को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं और बेटे को भी पढ़ाएं, उनको भी अवसर दें और उनका भी हौसला अफजाई करें और हर कोई सफल हो, हमारी यही चाहत है। ये जो इनके आंखों में आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं, ये भावुक हो गए हैं क्योंकि इनका सपना जुनून देश सेवा का था। एनसीसी कैडेट थी, ये राजपथ पर इन्होंने परेड किया और आज भले ही ये आर्मी में नहीं जा पाई हैं लेकिन अब भी इनके अंदर देश सेवा का जुनून है और सिपाही बन करके समाज सेवा भी देश सेवा ही है। बिहार में जब ये कानून के लिए लड़ाई लड़ेगी, हक और अधिकार के लिए ये न्याय करेगी, तो वो भी एक देश सेवा ही है। हमारी ओर से इस बिटिया को ढेर सारी शुभकामनाएं और हम चाहेंगे आपकी बिटिया भी सफल हो। आइए हम सब आगे बढ़ें और समाज और देश को आगे ले जाएं। विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।